ये है ये महिला जो है 4-5 साल से घर पे आती थी, मतलब कार्यक्रमों में आना। पहले समाजवादी पार्टी में थी, फिर ये बीजेपी में गई। बीजेपी में लगभग कितने दिन पहले की है? बीजेपी में इसको गए हो गए करीब 2-3 साल। 2-3 साल। कोई अननोन व्यक्ति, इसने कहा मुझे मोटरसाइकिल से, मैंने कहा मुझे नवाब सिंह के कॉलेज छोड़ दो। तिरवम मेरे पास रुकने कोई जगह नहीं है, हमारा बहुत दूर है, हम वहाँ रुक जाएंगे। और मैंने नवाब सिंह को फ़ोन कर दिया, वो अपने स्कूल में हमको रोक देंगे। तो कॉल उसकी तरफ से की गई थी। हाँ। एक जाना पहचाना नाम नवाब सिंह यादव, जो कल से चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर उनके पीछे की जो आरोप लगाए गए, उसके पीछे कहानी क्या है, और क्या ये आरोप में कितना दम है और कितनी सच्चाई, या ये आरोप झूठे लगाए गए हैं या रियल में कुछ है ऐसा। हमारे साथ मौजूद हैं उनके छोटे भाई नीलू यादव। उनसे पूछते हैं कि उनका मानना क्या है जो आरोप लगाए गए हैं। सर, आरोप लगाए गए नाबालिग की तरफ से कि दुष्कर्म का प्रयास, कैसे देख रहे हैं आप इसको? आपने क्वेश्चन किया है दुष्कर्म का प्रयास, पुलिस क्या लिख रही? दुष्कर्म हुआ। नहीं, एफआईआर में तो दुष्कर्म का प्रयास ही लिखा हुआ है, वो एफआईआर कॉपी मेरे पास है। जब एफआईआर काफ़ी आपके पास है और जब दुष्कर्म का प्रयास है तो उसमें पर्सनल पार्ट में कोई टच नहीं कर सकता है, मेडिकल में, यही है ना। तो कल जब वो लड़की मना कर रही, मैं मेडिकल नहीं कराऊंगी, वो मेडिकल नहीं कराने मना किया, वो वहाँ से थाने आ गई। उसके बाद कन्नौज सीओ, तिरवा सीओ प्रियंका 1 घंटा बाद 2 घंटा बाद फिर उनको वहाँ लेके पहुँच गई ज़बरदस्ती उस पर। फिर उसने कहा मैं नहीं कराऊंगी। उसके बाबा दादी को बुलवाया गया, उसके बाबा दादी या उसके बाबा दादी ने कहा मेरी लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ, वो नहीं कराएगी, हम उसके साथ हैं। उसको फिर भेज दिया बाबा दादी को। फिर कल नोएडा से उसके मम्मी पापा को रात में बुलवाया, मम्मी पापा को घर नहीं जाने दिया, पुलिस सीधे लेके आई, इतना दबाव बनाया, किसी को परिवार मिलने नहीं दिया। उनके लड़की के मामा नाना सब घूमते रहे अपनी बेटी और अपने दामाद से मिलने के लिए, किसी ने नहीं मिलने दिया। सीधे पुलिस ने ला के थाने में, थाने से महिला थाने में, महिला थाने में से अभी 5 गाड़ियों के साथ उस पीड़िता और उसके मम्मी पापा को ले जाके मेडिकल कराया ज़बरदस्ती, यहीं उससे लिखवा लिया। और ये आपको भी मालूम है, कहीं पे मेडिकल जब होता है तो वहाँ डॉक्टर और पीड़ित ही रहते हैं। आप पता कर लेना जाके, अगर वहाँ कैमरा लगाओ तो देख लेना जाके, सीओ सिटी गेट पे कुर्सी डाले बैठे हैं और उसके अंदर एक महिला थाना इंचार्ज, वो अंदर जहाँ उसके कपड़े उतार के मेडिकल हो रहा है, वहाँ पे महिला इंस्पेक्टर कुर्सी डाले अंदर बैठी है। आप जाके पूछ लेना किसी से, ये क्या दबाव नहीं है? किसका दबाव? क्या ऐसे मेडिकल होते हैं? आपने सुने कहीं ऐसे मेडिकल होते हैं? और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। और राजनीति की हम लोगों की जो लोकप्रियता थी, एक मेहनत से हम लोगों ने आगे कदम बढ़ाए और व्यापार के साथ कुछ पैसा पैदा किया। ये हमारी पार्टी के लोग, कुछ कन्नौज के पूंजीपति लोग, कुछ कन्नौज के बीजेपी के लोग, जो हमको हजम नहीं कर पाए। और किसी मामले में इससे पहले जब हम पीएसएम कॉलेज के, उस समय मैं प्रेसिडेंट था, आपको मालूम होगा, आप लोकल हैं, तब मुझ पे, पीएसएम महाविद्यालय प्रेसिडेंट था, तब मुझ पे 200 लड़कियां गायब करने का एक आरोप लगा था। बिल्कुल। 200 लड़कियां गायब करने का आरोप लगा था। आप बताओ, एक भी मुकदमा लिखा गया? वो भी बसपा सरकार थी, एक भी मुकदमा लिखा गया? जब कुछ है ही नहीं तब भी यही आरोप लगा था, क्योंकि इससे घिनौना कोई आरोप नहीं है। इससे घिनौना कोई समाज में अगर आदमी को सबकी नज़रों में गिराना है तो यही आरोप सबसे अच्छा मालूम होगा। 200 लड़कियों, थोड़ी बहुत नहीं, 200 लड़कियां गायब कर दूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो निकल के आ रही है कि रात के समय पीड़िता और मतलब जो है और उसकी बुआ का कॉलेज में पहुंचना और आपके भाई का भी वहाँ कॉलेज में रहना, हाँ, हम बता, ये वजह क्या है? ये कैसे मतलब? ये वजह ये है, ये महिला जो है
4-5 साल से घर पे आती थी, मतलब कार्यक्रमों में आना। पहले समाजवादी पार्टी में थी, फिर ये बीजेपी में गई। बीजेपी में लगभग कितने दिन पहले की है? बीजेपी में इसको गए हो गए करीब 2-3 साल। 2-3 साल। हाँ, विधानसभा चुनाव से पहले, 22 से पहले। 22 से पहले। हाँ, तो इससे घिनौना कोई आरोप नहीं है। ये लड़की समाजवादी पार्टी जब ये थी, जो आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, वहाँ पहुँचना, वहाँ ये बता रही है कि मैं ये अपनी भतीजी को लेके नौकरी के लिए कोई नायब सिंह सैनी मंत्री उनके पास गई बोली, और लखनऊ में गई थी। लखनऊ से मैं बस से आई, बस से मैं कट पे उतरी, जो सीओ को बयान दे रही थी मैं वहीं था। कट से उतरी, वहाँ मेडिकल कॉलेज के कोई डॉक्टर थे, और डॉक्टर की गाड़ी आई, कट से मैं उतरी, मेडिकल कॉलेज चली गई। मेडिकल कॉलेज से कोई अननोन व्यक्ति, इसने कहा मुझे मोटरसाइकिल से, मैंने कहा मुझे नवाब सिंह के कॉलेज छोड़ दो, तिरबम मेरे पास रुकने कोई जगह नहीं है, हमारा बहुत दूर है, हम वहाँ रुक जाएंगे। और मैंने नवाब सिंह को फ़ोन कर दिया है, वो अपने स्कूल में हमको रोक देंगे। तो कॉल उसकी तरफ से की गई थी? हाँ, और उसने कहा, और वहाँ पे जब ये पहुँची है, जब कॉल आई थी नवाब जी के पास में, तब वो कहाँ थे? यहाँ इसी मकान में? इसी मकान में। लगभग कितने बजे का ये? 10 साढ़े 10 के बीच। 10 साढ़े 10 के बीच कोई बहुत बड़ा समय नहीं था। तो जब ये वहाँ पहुँची तो कहा हम यहीं रुकेंगे। तो वहाँ एक ऑफिस बना है, तो इन्होंने जाके खोल दिया कि तुम रुक जाओ यहीं। तो ये वहाँ बैठ गई, अपनी भतीजी को लेके आई थी साथ में। अब इसकी एक प्लानिंग थी, प्लानिंग के तहत इसने, नौकरी जो बात आ रही है वो किसकी, बुआ की या भतीजी? भतीजी की। यार, जो हाई स्कूल में पढ़ रही है वो नौकरी क्या करेगी? भतीजी कह रही नौकरी लेने आए थे। फिर उसके आगे ये बोली हम जरा फ्रेश हो ले, ये कह रही हम अंदर चले गए फ्रेश होने, और मेरी भतीजी के साथ इन्होंने छेड़खानी कर दी। जब मैं निकली तो मैंने बात की, तो मैंने मेरी भतीजी ने मुझसे कहा कि मेरे साथ ऐसी सी बात हुई। तो भतीजी ने मेरा फ़ोन लिया कि मम्मी से हम बात कर लें, और उसने 112 नंबर पे फ़ोन कर दिया। पहले एक गाड़ी आई, अगर किसी को डर हो तो ऐसे गेट खोल के थोड़ा बैठेगा, लेटेगा। 112 की एक गाड़ी आई, उन्होंने कहा किसका? उन्होंने कहा ये नवाब सिंह का। उन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ नहीं घुसेंगे। फिर 2 गाड़ी आई, तो एक गाड़ी आ रही, 2 गाड़ी आ रही, 3 गाड़ी आ रही, आदमी गेट खोले बैठे, कोई चिंता नहीं आदमी को, जब कोई डर नहीं तभी तो। और वो बाहर घूम रही, और वही लड़की, वीडियो में देखा होगा, वही लड़की मेन गेट खोल के पुलिस को लेके आ रही। वीडियो देखा होगा आपने, वही लड़की लाई गेट खोल के, जो बता रही मेरे साथ छेड़खानी हुई है। आप अंदाज लगाओ कहाँ तक सही है ये। वो जो टाप उतारे है वो बाहर है, अंदर तो नहीं है। वीडियो अंदर तो नहीं है, बाहर का है। वो बाहर आई, उसने टाप अपना उतार लिया, मम्मी के बहाना फ़ोन करके आई, मम्मी फ़ोन करने टाप उतार लिया, पुलिस को फ़ोन कर दिया। 10 मिनट तक मम्मी से बात करती रही, तो पुलिस गाड़ी पहुंच गई। तो अगर ये बात फंसाने की आ रही है तो पीछे का षड्यंत्र है क्या? मतलब जो है कि क्यों राजनीतिक तो ये राजनीतिक किसको इससे फ़ायदा मिलने वाला दिख रहा है? इसको कुछ हमारी पार्टी के हैं, 1-2 पूंजीपति, और 1-2 बीजेपी के लोग हैं। उनको क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? उनको फ़ायदा ये मिलेगा कि समाजवादी पार्टी से इनकी दूरियां हो जाएं, और हम समाजवादी पार्टी में रहें। और भाजपा वालों को कहीं ये लगता है कि ये कल को समाजवादी पार्टी में इनके अच्छे संबंध रहे, ये टिकट के दावेदार हैं, तो हम इनके सामने चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और अब क्या लग रहा है कि मतलब जो है आगे कि आपका क्या चल रहा है कि आगे जो अब मुकदमा मतलब तारीख 14 तारीख डाली गई है ट्रायल के लिए, तो उसमें क्या लग रहा है कि क्या देखिए चीज़ें निकल के आएंगी? ये एक न्यायालय की प्रक्रिया है। न्यायालय हमेशा साबूत मांगता है, और न्यायालय में जमानत हो या केस हो, ये साबूत पे आता है। अब जब मेडिकल उस लड़की का आज हो ही गया है, तो केस तो अब रिपोर्ट के आधार पे होगा।
मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे होगा ना, उसमें जो सच्चाई आएगी हम उस पर भरोसा करते हैं। अच्छा, लड़की के जो परिजन हैं, बुआ है या लड़की है, उनसे कभी कोई किसी चीज़ की बात हुई आपकी क्या अभी इस बीच में? नहीं, हम सच्चाई ये है, इस महिला को मैंने दूसरी बार देखा, इस घटना में दूसरी बार, वो भी मोबाइल पे। मैं एक बार इससे मिला था गंगा आरती में 3 साल पहले, तो मुझे लगा, तो मैंने उसी दिन ये कहा था, उसी दिन बहुत से, कौन, संजीव ये हैं, ये खड़े थे गंगा आरती में, संजीव थे मिश्रा जी, हमने कहा था ये महिला किसी दिन मुकदमा लिखवाएगी किसी पे। नहीं, अभी आप कह रहे 3-4 साल से वो जैसे जुड़ी थी, तो तब आपकी मुलाकात? हमको नहीं विश्वास था, मैंने मतलब नहीं रखा, जिनको विश्वास था वो नवाब भैया के बताती जाती थी, बातचीत करती थी, उन्हें विश्वास था, लेकिन मुझे नहीं विश्वास था, क्योंकि एकदम वो दिल्ली अच्छा, से। इसका जुड़ाव कैसे हुआ नवाब से? राजनीति करने के उद्देश्य से, अति महत्व। तब ये नहीं थी क्या राजनीति में? हाँ, पहली बार ये नवाब भैया से मिली आके किसी के माध्यम से, और इसका माध्यम ये था, सच्चाई ये बहुत आज की नहीं है, 2-3 साल की भूमिका है। ये नवाब के किसी खास आदमी के थ्रू आई थी कि इनके साथ जुड़ो, ये आपको नवाब के साथ जोड़ देंगे जाके, और नवाब के साथ जोड़ देंगे। इन पे नवाब विश्वास करते हैं, नवाब कहेंगे तो नवाब मान लेंगे बात। किसी के माध्यम से ये आई थी, और उसी के माध्यम से आई, वहीं से षड्यंत्र शुरू हुआ, तो 2 साल पहले से। मतलब जो ये इसका जुड़ा हुआ है वो एज ए षड्यंत्र ही हुआ है? एज ए षड्यंत्र। और मैं जिस दिन आई थी, मैंने उसी दिन कहा था, ये किसी दिन बहुत बड़ा नुकसान करेगी। इसकी जो चाल ढाल, जो इसका पहनावा था, मुझे नहीं पसंद आया वो दिन, और मोबाइल में मैंने घटना वाले दिन जब इसकी फ़ोटो देखी। इसकी कोई बैकग्राउंड वगैरह भी आप लोगों को? बैकग्राउंड, हाँ, क्या? कानपुर में इसने मुकदमा लिखवाया, 15 लाख लिए, हम आपको 2-3 दिन में कागज़ मंगवाएं, दिखा देंगे, समझौता किया। आप चले जाओ सिबोम वाले, जिनका पुलिस लाइन में सिबोम स्कूल है, डिग्री कॉलेज तिरवा में है, उनके स्कूल में पढ़ाने गई, बुजुर्ग आदमी हैं, मास्टर हैं बेचारे, रिटायरमेंट हैं, करीब 70 साल उम्र होगी। बोली अंकल जी हमें तो आपके साथ फ़ोटो खिंचानी है 1 महीना पढ़ाने के। बैठ जाओ बेटा फ़ोटो खिंचा लो। नहीं बेटा, हम तो आपकी बेटी हम गोदी में बैठ फ़ोटो खिंचाएंगे। उनके गोदी में बैठ के फ़ोटो खिंचा ली, और उसी फ़ोटो को ब्लैकमेल किया, 5 लाख ले लिए 1 महीना बाद उनसे। एक इटावा में 15 लाख लेके आई। हमने, जो मुझे नाम मालूम है तो मैंने नाम बता दिया, और एक तो आप यहाँ देख, इटावा में, कानपुर के हम कागज़ दे देंगे आपको मंगा के। इनके मुकदमे भी लिखे गए? कानपुर में लिखा गया। सिबोम पब्लिक जो बता रहे हैं उन्हें भी सिबोम वाला मुकदमा नहीं लिखा गया, उनने हाथ जोड़ लिए थे। मुकदमा ये भी नहीं लिखा जाए, उसके दिमाग में ये नहीं था कि ये मामला इतना हाईलाइट हो जाएगा। उसके दिमाग में था 2-4-5 लाख लेके हम ख़त्म कर देंगे। तो फिर ये पुलिस कैसे बुला ली उसने? पुलिस उसने इसलिए बुला ली कि पुलिस आने से मुझे पैसा ज़्यादा मिल जाएगा। उसे ये नहीं मालूम था कि 4 गाड़ियाँ आ जाएंगी, इसीलिए उसने एक गाड़ी को फ़ोन किया था। इंस्पेक्टर को फ़ोन नहीं किया, सीओ को फ़ोन नहीं किया, कंट्रोल रूम में फ़ोन नहीं किया, उसने सिर्फ डायल 100 को फ़ोन किया था। अच्छा, पुलिस कितने बजे लगभग पहुंची थी? पुलिस 11:30 बजे पहुंच गई। 11:30 बजे। और ये लोग कितने बजे पहुंचे थे? ये लोग 10:30 बजे पहुंचे। तो 1 घंटे के अंदर इतना बड़ा फोर्स ये सब पहुंचना, इसको कैसे देख रहे हैं आप? 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के अंदर ही, और 10:30 ये और 11:30 पुलिस पहुंच गई? हाँ, नहीं, वो फ़ोन तो उसने पुलिस को किया 11 के बाद। 11 के बाद? 11 के बाद किया है। और 11:30 पुलिस आ गई? हाँ, तुरंत 1 गाड़ी आई, 2 गाड़ियाँ आई, 3 गाड़ी, 10 मिनट वहाँ गाड़ियाँ आ गई। और अगर किसी को लगता कि मैं, पुलिस आ गई, हम गलत हैं, तो 1 गाड़ी देख के आदमी वहाँ से निकल भाग नहीं जाता। अब आपको क्या लग रहा है आगे इसमें कि क्या, मतलब जो है कि न्यायालय पे भरोसा होना चाहिए। न्यायालय भरोसा है? न्यायालय पे मतलब सच सामने आएगा? सच्चाई सामने आएगी। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, न्यायालय 2 महीना, 6 महीना, 1 साल में जो भी सच्चाई सामने आए वो आ जाएगी, लेकिन जो हमारे परिवार के साथ, और जो हमारे साथ, मेरे परिवार के साथ जो इतनी घिनौनी हरकत हुई, जो हमें समाज में डेमोलाइज किया गया, इसकी भरपाई हम कहाँ से करेंगे? क्या वो लड़की, जब ये सच्चाई सामने आ जाएगी, जो लड़की वो नाम ले रही है जिनके माध्यम से हमने किया, क्या उन पे मुकदमा कायम होगा? क्या न्याय मुझे मिलेगा? जब वो कह रही है लड़की कि मैंने इनके करने से, इनके कहने से मैंने सब कुछ किया है, क्या उन पे मुकदमा कायम होगा?
आपको लग रहा है वो लड़की ऐसे बोले कि आकर के? क्या? आपको लग रहा है कि ऐसा लड़की वो बोले कि आकर जिसने आरोप लगाया? तो ये कल देख लेना, कल परसों टेली न्यूज़ में। आप बहुत विश्वास से बात कर रहे हैं। हम वही बात कहते हैं जो अपने कानों से सुनते हैं, जो आंखों से देखते हैं। मुझे विश्वास है बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप इस मामले में। इतना बड़ा खुलासा होगा, आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। कुछ इशारा दीजिए यूपी तक को, कम से कम बात। अभी इशारा क्या, हमारा कहना गलत है ना। जैसे उसने मेरे पे आरोप लगाया, पूरा उत्तर प्रदेश जान गया। जब वो कहे कि मैंने किनके कहने से किया, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे कहने से कोई मतलब नहीं। तो ये थे हमारे साथ नीलू यादव, नवाब सिंह यादव के छोटे भाई। राजनीतिक करियर में नवाब सिंह यादव भी जहाँ आगे रहे और ब्लॉक प्रमुख बने, तो वैसे ये भी जो है नवाब सिंह के पीछे पीछे चलते हुए ब्लॉक प्रमुख बने। पूरी लड़ाई राजनीतिक बताई जा रही है और आरोप भी जो लगाए गए हैं वो भी एक षड्यंत्र के तहत बताए जा रहे हैं नीलू यादव की तरफ से। पुलिस की जांच चल रही है, पीड़िता का मेडिकल भी पुलिस करा रही है, साक्ष्य भी जुटाए हैं पुलिस ने विद्यालय में जाके मौके से। अब सामने पुलिस की जांच के बाद में पीड़िता का बयान क्या होता है, ये सब चीज़ें निकल के साबित करेंगी कि आखिर इस मामले में पूरी सच्चाई है क्या। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव।